एक लड़का रोज बस स्टैंड पर एक लड़की का इंतजार करता था। 2 साल बाद जब लड़की मिली तो वो किसी और की दुल्हन बन चुकी थी। राहुल हर सुबह ठीक 8 बजे शहर के पुराने बस स्टैंड पर पहुंच जाता था। हाथ में एक छोटी सी चाय, आंखों में उम्मीद और दिल में सिर्फ एक नाम, नैना। बस स्टैंड पर लोग आते जाते रहते, लेकिन राहुल की नज़र सिर्फ उसी चेहरे को ढूंढती रहती थी, वो लड़की जो 2 साल पहले इसी जगह उससे बिछड़ी थी। 2 साल पहले बारिश का मौसम था। नैना भीगते हुए बस स्टैंड पर खड़ी थी। उसके हाथ में किताबें थीं और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। तभी तेज हवा चली और उसकी सारी किताबें नीचे गिर गईं। राहुल दौड़कर गया और उसकी किताबें उठाने लगा। पहली बार दोनों की नजरें मिली और शायद उसी पल दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे। उस दिन के बाद दोनों रोज बस स्टैंड पर मिलने लगे। कभी चाय पीते, कभी बारिश देखते, तो कभी घंटों सिर्फ एक दूसरे को देखते रहते। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई। नैना अक्सर कहती, अगर कभी मैं तुमसे दूर हो गई ना तो मुझे इसी बस स्टैंड पर ढूंढना। राहुल हंसकर कहता, तुम जाओगी ही नहीं। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक दिन नैना अचानक रोते हुए बस स्टैंड पहुंची। उसकी आंखें लाल थीं, हाथ कांप रहे थे। उसने राहुल का हाथ पकड़ा और बोली, पापा हमारी शादी कभी नहीं होने देंगे। वो अगले हफ्ते मुझे शहर से दूर भेज रहे हैं। राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। तो हम भाग चलते हैं, राहुल ने कहा। लेकिन नैना ने सर झुका लिया। मैं अपनी मां को अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। बस आने लगी थी। नैना रोते हुए बस में चढ़ गई। जाते जाते उसने खिड़की से सिर्फ इतना कहा, मेरा इंतजार करना, मैं वापस जरूर आऊंगी। और बस धीरे धीरे दूर चली गई। उस दिन के बाद राहुल की जिंदगी वहीं रुक गई। हर सुबह वो उसी बस स्टैंड पर आता। लोग उसका मजाक उड़ाते, दोस्त कहते वो अब कभी नहीं आएगी। लेकिन राहुल को भरोसा था, उसे अपनी मोहब्बत पर यकीन था। दिन बीते, महीने बीते और देखते ही देखते पूरे 2 साल गुजर गए। एक सुबह राहुल हमेशा की तरह बस स्टैंड पर खड़ा था। तभी एक चमचमाती कार आकर रुकी। कार का दरवाजा खुला और उसमें से नैना उतरी। लेकिन इस बार उसके माथे पर सिंदूर था, हाथों में चूड़ियां थीं और गले में मंगलसूत्र। राहुल का दिल एक पल में टूट गया। उसकी आंखें नम हो गईं। नैना धीरे धीरे उसके पास आई। दोनों कुछ सेकंड तक चुप रहे। फिर राहुल ने कांपती आवाज में पूछा, तुमने शादी कर ली? नैना की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, मैं मजबूर थी राहुल। राहुल मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोला, कोई बात नहीं, कम से कम तुम खुश तो हो ना। लेकिन नैना फूट फूट कर रो पड़ी। उसने अपने बैग से एक पुरानी फोटो निकाली। वो फोटो राहुल की थी, जिसे उसने आज तक संभाल कर रखा था। नैना बोली, मैं आज भी सिर्फ तुमसे प्यार करती हूं। राहुल की आंखें भर आईं। लेकिन तभी कार के अंदर बैठे आदमी ने हॉर्न बजाया। नैना ने आंसू पोंछे और जाते जाते सिर्फ इतना कहा, कुछ मोहब्बतें अधूरी होकर भी पूरी लगती हैं। राहुल वहीं खड़ा उसे जाते हुए देखता रहा और उस दिन पहली बार वो बस स्टैंड उसे बिल्कुल खाली लगा। नैना के जाने के बाद राहुल कई मिनट तक उसी जगह खड़ा रहा। उसकी आंखें सड़क पर थीं, लेकिन दिल पूरी तरह टूट चुका था। जिस लड़की का उसने 2 साल तक इंतजार किया, आज वो किसी और की पत्नी बन चुकी थी। उस रात राहुल घर नहीं गया। वो बस स्टैंड की उसी टूटी हुई बेंच पर बैठा रहा, जहां कभी नैना उसके साथ घंटों बातें किया करती थी। बारिश शुरू हो चुकी थी, लेकिन राहुल को अब किसी चीज का एहसास नहीं हो रहा था। तभी उसके फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया, क्या तुम कल आखिरी बार मुझसे मिल सकते हो? मैसेज नैना का था। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तुरंत जवाब दिया, कहाँ? उधर से जवाब आया, वही पुरानी झील, शाम 5 बजे। अगले दिन राहुल पूरे दिन बेचैन रहा। उसके मन में 1000 सवाल थे। अगर नैना खुश नहीं थी तो उसने शादी क्यों की? और अब वो आखिर कहना क्या चाहती थी? शाम होते ही राहुल झील के किनारे पहुंच गया, वहीं जहां दोनों पहली बार साथ घूमने आए थे। कुछ देर बाद नैना भी वहां पहुंची, लेकिन आज उसके चेहरे पर वो मुस्कान नहीं थी जिससे राहुल प्यार करता था। उसकी आंखें सूजी हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो कई रातों से सोई नहीं थी।
राहुल धीरे से बोला, तुम ठीक हो? नैना अचानक रो पड़ी। उसने कांपती आवाज में कहा, मैं खुश नहीं हूं राहुल। राहुल सन्न रह गया। नैना बोली, जिस आदमी से मेरी शादी हुई है वो मुझे कभी समझ ही नहीं पाया। उसके लिए मैं सिर्फ एक जिम्मेदारी हूं, प्यार नहीं। राहुल चुपचाप सुनता रहा। नैना ने आगे कहा, मैंने बहुत कोशिश की तुम्हें भूलने की, लेकिन नहीं भूल पाई। ये सुनकर राहुल की आंखें भर आईं। उसने पूछा, तो फिर उस दिन तुम चली क्यों गई थी? नैना ने अपने आंसू पोंछे और बोली, क्योंकि मेरे पापा ने मुझे मजबूर किया था। उन्होंने कहा था अगर मैंने तुमसे शादी की तो वो खुद को खत्म कर लेंगे। राहुल का दिल कांप उठा। नैना बोली, मैंने तुम्हें खो दिया राहुल, लेकिन अपने परिवार को टूटते हुए भी नहीं देख सकती थी। कुछ देर दोनों खामोश रहे। झील के किनारे सिर्फ हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी नैना ने राहुल का हाथ पकड़ लिया। अगर मैं आज भी तुम्हारे साथ चलने को कहूं तो क्या तुम चलोगे? राहुल उसकी आंखों में देखने लगा। ये वही सवाल था जिसका इंतजार उसने 2 साल तक किया था, लेकिन इस बार सब कुछ बदल चुका था। नैना का सवाल सुनकर राहुल कुछ पल तक बिल्कुल चुप रहा। उसके दिल में तूफान चल रहा था। जिस लड़की को पाने के लिए उसने 2 साल तक इंतजार किया, आज वही लड़की उसके सामने थी, लेकिन अब वो किसी और की पत्नी बन चुकी थी। राहुल ने धीरे से अपना हाथ नैना के हाथ से छुड़ा लिया। नैना की आंखों में आंसू भर आए। उसने कांपती आवाज में पूछा, क्या तुम अब मुझसे प्यार नहीं करते? राहुल हल्का सा मुस्कुराया। उसकी आंखें नम थीं। प्यार आज भी उतना ही करता हूं, लेकिन किसी का घर तोड़कर तुम्हें नहीं पा सकता। नैना फूट फूट कर रो पड़ी। उसने कहा, घर? राहुल, वहां सिर्फ दीवारें हैं, प्यार नहीं। राहुल ने पहली बार गुस्से में पूछा, तो फिर शादी क्यों की? नैना चिल्ला पड़ी, क्योंकि मैं मजबूर थी। झील के किनारे अचानक सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद नैना धीरे से बोली, तुम नहीं जानते राहुल, शादी के बाद मेरी जिंदगी कैसी हो गई। राहुल उसकी बातें ध्यान से सुनने लगा। नैना ने बताया कि उसका पति विशाल बहुत अमीर था, लेकिन दिल से बेहद कठोर इंसान। उसे नैना की भावनाओं से कोई मतलब नहीं था। वो सिर्फ अपने बिजनेस और पैसों में डूबा रहता था। नैना रोते हुए कहने लगी, मैं हर रात तुम्हें याद करके रोती थी। कई बार तुम्हें फोन करने की कोशिश की, लेकिन डर गई। राहुल की आंखें भर आईं। तभी अचानक नैना के फोन पर कॉल आने लगी। स्क्रीन पर नाम लिखा था, विशाल। नैना घबरा गई। उसने तुरंत फोन काट दिया, लेकिन कुछ सेकंड बाद फिर कॉल आई। इस बार राहुल ने कहा, फोन उठा लो। नैना कांपते हुए फोन रिसीव करती है। उधर से गुस्से भरी आवाज आई, कहाँ हो तुम? नैना डर गई। मैं मंदिर आई थी। विशाल चिल्लाया, झूठ मत बोलो, मेरे आदमी ने तुम्हें उस लड़के के साथ देखा है। राहुल और नैना दोनों सन्न रह गए। विशाल ने गुस्से में कहा, तुरंत घर पहुंचो वरना बहुत बुरा होगा, और कॉल कट गई। नैना डर से कांपने लगी। राहुल ने पूछा, क्या वो तुम्हारे साथ मारपीट करता है? नैना ने नजरें झुका ली। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। राहुल सब समझ चुका था। उसके अंदर गुस्सा भर गया। जिस लड़की से वो सबसे ज्यादा प्यार करता था, आज वो अंदर ही अंदर टूट चुकी थी। तभी नैना ने रोते हुए राहुल से कहा, मुझे इस जिंदगी से बचा लो। और ये सुनकर राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। नैना की बात सुनकर राहुल के अंदर सब कुछ टूट गया। जिस लड़की की मुस्कान कभी उसकी दुनिया हुआ करती थी, आज वही लड़की डर डर कर जी रही थी। राहुल ने गुस्से में पूछा, उसने तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया है? नैना चुप रही, लेकिन उसकी खामोशी ही जवाब थी। राहुल की आंखों में गुस्सा उतर आया। उसने तुरंत कहा, चलो अभी मेरे साथ चलो। नैना ने डरते हुए पूछा, कहाँ? राहुल बोला, उस जिंदगी से दूर जहां तुम हर रोज मर रही हो। नैना की आंखों में पहली बार उम्मीद दिखाई दी, लेकिन अगले ही पल उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया। नहीं राहुल, इतना आसान नहीं है। अगर मैं चली गई तो वो मेरे परिवार को बर्बाद कर देगा। राहुल चुप हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी अचानक पीछे से एक कार की तेज आवाज आई। दोनों ने पलटकर देखा। काली रंग की कार उनके सामने आकर रुकी। कार का दरवाजा खुला और उसमें से विशाल बाहर निकला। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। नैना डर कर पीछे हट गई। विशाल धीरे धीरे राहुल के पास आकर बोला,
तो यही है वो लड़का। राहुल ने भी बिना डरे उसकी आंखों में देखा। विशाल हंसने लगा। वाह, सच्चा प्यार। फिर उसने पिस्तौल राहुल की तरफ तान दी। लेकिन फिल्मों की तरह यहां हैप्पी एंडिंग नहीं होती। नैना रोते हुए विशाल के सामने हाथ जोड़ने लगी। प्लीज राहुल को छोड़ दो, गलती मेरी है। लेकिन विशाल अब किसी की सुनने की हालत में नहीं था। उसने गुस्से में कहा, मैंने तुम्हें सब कुछ दिया, पैसा, बंगला, नाम, फिर भी तुम इस गरीब लड़के के लिए मुझे छोड़ रही हो। नैना चीख पड़ी, क्योंकि उसने मुझे प्यार दिया है। ये सुनते ही विशाल आग बबूला हो गया। उसने ट्रिगर पर उंगली रख दी। राहुल समझ गया, अब कुछ भी हो सकता है। तभी अचानक बिजली जोर से कड़की। पूरा कमरा कुछ सेकंड के लिए अंधेरे में डूब गया और उसी पल राहुल ने विशाल पर छलांग लगा दी। पिस्तौल नीचे गिर गई। तीनों के बीच छीना